लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भगवान की कृपा है, लड़का हुआ है। आहा, कहा था ना मैंने। पंडित जी, जल्दी से बच्चे की कुंडली तैयार कर दीजिए। चलिए टाइम नोट कर लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक से बना दूंगा, पर पहले आप मुझे टाइम तो ठीक से बता दीजिए। मैं बताती हूँ, ठीक 5 बजे। ये कैसे कह रही हो? अपनी काम वाली पार्वती आकर जब दरवाजा खटखटाती है तो ठीक 5 बजे होते हैं। देखो, गिरजाघर की घंटी बज रही है। मजाल है ये लड़की 1 मिनट भी देरी से आ जाए। चलिए पंडित जी, आप जल्दी से कुंडली तैयार कर दीजिए। अच्छा। पार्वती आ, तू ठीक वक्त पर आ गई। क्या बात है माँ जी, आज सुबह आप लोग 5 बजे उठ गए? बात ये है पार्वती कि बहन जी को बच्चा हुआ है। अरे, तुझे कैसे मालूम हुआ? रात जब मैं काम खत्म करके घर जा रही थी तो मैंने बहन जी का चेहरा देखा था। वो चमक देखकर मैं तो समझ गई थी कि रात ही में कुछ होने वाला है। अरे सियानी, तेरा अभी ब्याह भी नहीं हुआ, तुझे इन सब बातों का कैसे पता चल गया? क्या कह रही है माँ जी? पिछले 3 बार जब मेरी माँ को बच्चे हुए तो घर में दाई थोड़ी थी, मैंने तो उनका सब कुछ किया। मेरी माँ को 8 बच्चे हुए हैं और वो खुद अपने मुंह से कहती है कि मुझसे अच्छा किसी दाई ने नहीं किया। अच्छा, सुन पार्वती, मैं कुछ दिन तक रसोई घर में नहीं आ सकूंगी। पहले तू 5 बजे आती थी ना, कल से 4 बजे आ जाया करना। और घर का जितना कामकाज है ना, ठीक तरह से संभाल लेना। आप फिक्र न कीजिए माँ जी, आप जच्चा को संभालिए, मैं घर संभालती हूँ। अच्छा अच्छा। पार्वती, काम धाम हो गया? जी माँ जी। इतने सारे लोग बच्चे को देखने के लिए आते होंगे, उनको कुछ चाय पानी तो देना पड़ेगा ना? मुझे मालूम था ये कहेंगी आप, इसलिए देखिए इतनी बड़ी केतली चढ़ा रखी है चाय की और दूध भी तैयार है, बस प्यालियां भरनी है आपको। अरे वाह, तू तो बड़ी होशियार है। तो मैं चलूं माँ जी? अच्छा। 2 घर और जाना है, अगर आपको मेरी जरूरत पड़े तो खबर भेज दीजिएगा मेरे घर, मैं फौरन चली आऊंगी। ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। पार्वती। क्या है बाबूजी? बोलिए ना बाबूजी। कुछ नहीं पार्वती, मेरा कमरा कितने दिनों से गंदा हो रहा है, धूल जमती जा रही है और किसी को फिक्र ही नहीं। क्या तो साफ नहीं करेगी? हाँ हाँ करती हूँ। पार्वती, कहिए। इतने रोज हो गए तुझे हमारे घर काम करते पार्वती, पर तू कभी मुझे बात भी नहीं करती। मैं बात करती रहूंगी तो काम कौन करेगा? अरे काम तो होता ही रहेगा पार्वती, पर जब कभी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो क्या मुझसे मांगने का हक नहीं है तुझे? मुझे? मैं जो काम करती हूँ उसके लिए तो मालकिन से तनख्वाह ले लेती हूँ। ठीक है, मालकिन से ले लेती है, पर मालिक से भी तो कुछ ले सकती है। कुछ रुपए, पैसे, साड़ी, कपड़े, जेवर, गहने। अजी सुनते हो? क्या कह रहे थे पार्वती से? मैं कह रहा था, मैं क्या लगा रहे हो? बोलो ना। कुछ नहीं माँ जी, बाबूजी को अचानक मेरी बड़ी फिक्र हो गई है। कह रहे थे, पार्वती तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, मैं यही कह रहा था। हाँ पार्वती, मैं भी यही पूछना चाहती थी, आखिर तू ब्याह कब करेगी? उम्र होती जा रही है। क्या करे माँ जी, गरीबी के सामने किस्मत पर कोई बस नहीं चलता। घर में भाई बहन हम लोग 8 हैं, मैं तो सबसे बड़ी हूँ। अब आप ही बताइए, इस हालत में अपने ब्याह के बारे में मैं कैसे सोच सकती हूँ? पैसा तो पिताजी ने एक नहीं छोड़ा, पर अपना परिवार बढ़ाकर परलोक चल दिए। और हमारी माँ है बेचारी, कुछ नहीं बनता उससे। मुझसे छोटी 6 बहनें हैं और उनमें से एक गूंगी है। मैं क्या करूं माँ जी, भाई एक ही है मेरा, बड़ी मुश्किल से उसे डॉक्टरी पढ़ा रही हूँ। शोर बंद करो, इधर आओ।
मालूम नहीं भैया पढ़ रहा है? कितनी बार कहा है कि जब भैया पढ़ता है शोर मत मचाया करो। चलो भागो, बाहर जाके खेलो। चलो। ए कमला, इधर आ। अरे वो लड़कियां छोटी हैं, उन्हें खेलने दे बाहर। तू क्यों जाती है? तू क्या बच्ची है जो उनके साथ खेलेगी? हाँ हाँ हाँ, वो सब रहने दे। देख, दोपहर को खाना खाना है ना? तो अंदर जा, चूल्हा जला और रसोई की तैयारी कर। चल। पार्वती, तूने तो बेटा उसे चूल्हा जलाने को कह दिया, लेकिन घर में एक दाना भी है अनाज का। तुम तो हमेशा माँ बिना देखे भाले ही हर चीज के लिए नहीं है कह देती हो। कल ही शाम को तो मैंने 4 किलो चावल खरीद कर लाए और रसोई में तीसरे खाने के अंदर दूसरे डिब्बे में खचाखच भर कर रखती है। देखा भी तुमने? नहीं तो। वाह, आओ मैं दिखाती हूँ। क्यों माँ, तुम्हें तो पता है ना सुरेश वहां बैठा पढ़ रहा है। तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि उसे सुना सुना कर मत कहा करो कि घर में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं कहूंगी बेटा? अगर घर में खाने को दाना नहीं है तो तुझसे नहीं कहूंगी। हाँ हाँ कहो माँ, लेकिन मुझे अलग ले जाकर भी तो कह सकती हो। सुरेश पढ़ रहा है, कितनी मुश्किल से उसे हम डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं। अगर दाल आटे की फिक्र ने उसे घेर लिया तो सत्यानाश हो जाएगा उसकी पढ़ाई का। माँ, सत्यानाश हो जाएगा। तुम तो हमेशा उफ। माँ, अब तो तुम उसके सामने कभी कुछ नहीं कहोगी ना? नहीं, नहीं कहूंगी बेटी। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? घर में अनाज है ना? कहाँ है अनाज? पर अभी अभी तो कह रही थी कि डिब्बा भरा पड़ा है। तो क्या मैं भी सुरेश के सामने खड़ी होकर चिल्लाऊं कि घर में अनाज नहीं है? अब क्या होगा बेटा? ओहो माँ, तुम रोती क्यों हो? आखिर हम कहाँ के रईस हैं? यहाँ तो हमेशा हाथ में पैसा हो तो मुंह को कौरे मिले जैसा हाल है। फिक्र मत करो माँ, चूल्हा तो जला दिया, चावल का भी इंतजाम हो जाएगा। पार्वती, ये लो, हो गया इंतजाम। आइए बहन जी, क्या बात है? कल हमारा सारा घर शादी के लिए जा रहा है। जल्दी से 4 ब्लाउज और पेटीकोट सीकर दे सकूं? हाँ, कल सुबह जा रही है ना आप? हाँ पार्वती। तो मैं आज ही सीकर रात तक आपके यहाँ पहुँचा दूंगी। लो, अपनी सिलाई अभी ले लो। मैं चलूं? अच्छी बात है, जाओ ले आओ। मैंने कहा पार्वती। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ, जाओ ना माँ। हाँ 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 बेटी। दीदी, सिर्फ 15 दिन रह गए हैं कॉलेज खुलने में। अरे हाँ, रुपए की जरूरत पड़ेगी ना? अरे सुरेश, तू क्यों परेशान हो रहा है? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये बात नहीं है दीदी, तुमने कहा था ना कि अगर बड़ी रकम की जरूरत पड़े तो मुझे पहले से याद दिला देना। मुझे याद है, अब तू मन लगा के याद कर। जा। आ गया तू? मैं तेरी ही राह देख रही थी। अच्छा बराबर बता, अब कितने रुपए चाहिए तुझे? कॉलेज की फीस भरनी है दीदी, किताबें खरीदनी है और सोच रहा हूँ कुछ कपड़े भी बनवा लूं। अच्छा अच्छा, इन सब के लिए 750 रुपए काफी होंगे ना? दीदी, 700 तो सिर्फ कॉलेज की फीस हो जाएगी। 1000 रुपए में तो हो जाएगा ना? कोशिश करूंगा। मैंने सारे रुपए का इंतजाम कर लिया है। मैं तो यूं ही पूछ रही थी कि इस वक्त तुझे कितना चाहिए। 1000 रुपए में हो जाएगा दीदी। ठीक है, तो मैं अभी जाकर रुपए लेके आती हूँ। तू घर पे ही रहना, जैसे ही मैं आऊँ बाजार चलेंगे। आइए 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 आइए। क्या पहले मेरा रुपया लाइए। कितने दिन हो गए? चलो चलो निकालो। मैं तो खुद ही लौटाना चाहता था। तुम क्या लौटाओगे? तुम तो जब देखो लेना ही जानते हो, देने का नाम नहीं। जब तुम्हें जरूरत होती है तो मेरे घर के इतने चक्कर लगाते हो कि जीना दुश्वार हो जाता है। और अब वसूली के लिए मैं इतने चक्कर लगा रहा हूं कि देखो मेरी मोटर का टायर घिस गया और बूट का तला। ये बात नहीं है मनोहर लाल जी, मैं आपके बंगले 5 बार गया, मगर माँ जी ने कहा आप घर पर नहीं है। माँ जी ने ये कहा, मौसी ने ये कहा, मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। रुपए की जरूरत है, झटापट निकालो। मनोहर लाल जी, इस वक्त मैं सिर्फ ब्याज दूंगा, असली रकम अगले महीने लौटा दूंगा। तुम्हारा अगला महीना कभी नहीं आएगा। मेरे रुपया अभी लौटा दो, कह देता हूँ। हाँ नमस्ते सेठ जी। आओ बहन आओ। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो तुम शाम को क्यों नहीं आती बहन? अजीब आदमी हो, जब लड़की इस वक्त आई है तो उसे शाम को क्यों बुला रहे? न जाने बेचारी किस मुसीबत में होगी, क्या तकलीफ लेकर आई है। जाओ पूछो उससे क्या बात है। बैठो 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 बैठो। पहले आपका मामला तय कर लूं। अरे मेरा मामला कौन सा ऐसा बड़ा है?
अगर मैं अपने 20,000 रुपए तुमसे उठा दूंगा तो मेरा क्या फायदा? जब तक तुम्हारे पास पड़े रहेंगे कम से कम ब्याज तो मिलता रहेगा। पूछो पूछो उससे क्या चाहती है। अच्छा तो फिर आप? अरे पहले उससे पूछो तो यहाँ क्यों आई है? जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी मैं नहीं चलने वाला। बैठो 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 बैठो। बहन आप बिल्कुल जैसा मैं चाहता था। आप ही की मदद से मेरा भाई इतने साल से डॉक्टरी पढ़ रहा है। आखिरी साल की पढ़ाई बाकी रह गई है, जिसके लिए इस वक्त 1,000 रुपए की जरूरत है। बड़ी कृपा होगी। क्यों बहन, इस साल की पढ़ाई खत्म होते ही वो डॉक्टर हो जाएगा? जी हाँ। हे भगवान, क्या हुआ? क्या बताऊं बहन, इसी वक्त मेरे पास रुपया नहीं है। ये क्या आपके पास? मैंने सोचा नहीं था। मैं बड़ी आशा लेकर आई थी। आज तक आपने कभी ना नहीं कहा। आप तो बिना मांगे ही देते थे। देता था ना? जी हाँ। रहता था तो देता था। आज है नहीं तो कहां से दूं बहन? सेठ जी, ऐसा क्यों नहीं करते? क्या? आज तक आप हमारा घर गिरवी रखकर पैसा देते थे ना? हाँ। खरीद लीजिए वो घर और मुझे पैसा दे दीजिए। ओहो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या तुम सोचती हो तुम्हारे घर की कीमत के हिसाब से मैं तुम्हें पैसा देता ना? इतनी उम्र तक शादी ब्याह किए बिना नौकरानी की तरह दूसरों के घरों में काम करती हो और किसी तरह अपनी माँ बहनों की देखभाल करती हो, भाई को डॉक्टरी पढ़ाती हो। इन्हीं तुम्हारे गुणों को देखकर मैंने तुम्हें मदद की थी। सुनो, एक काम करो। क्या? तुम्हें 1,000 रुपए चाहिए ना? जी हाँ। 2,000 के लिए मेरी दस्तखत से गारंटी देता हूँ। कहीं और कोशिश करो। ये क्या कह रहे हैं आप? सच कह रहा हूँ। आजकल पैसे की बड़ी तंगी है बहन, बड़ी तंगी। ये क्या है माँ? कमला जवान हो गई है बेटा। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ, हम पर कितनी ही आफतें आई पर मैं कभी नहीं घबराई। मगर आज कमला के जवान होने की बात सुनकर न जाने मेरा दिल क्यों धड़कने लगा है। ये क्या कह रही है बेटी? हर लड़की बड़ी होकर जवान तो हो ही जाती है। ये तो ठीक है माँ, पर आजकल भरी चंगी लड़की का ब्याह भी आसानी से नहीं हो सकता जब तक बहुत सारा दहेज न दो। फिर तो हमारी कमला गरीब भी है और उस पर गूंगी भी। बेचारी के लिए हम कहां से दहेज लाएंगे? हम किसके पांव? क्यों माँ, इसके पीछे तो और 5-5 लड़कियां हैं। हर साल एक जवान होती जाएगी। इन सब के लिए हम कहां से? दीदी, बाजार चले? हाँ हाँ चलेंगे। मैं तो तेरे लिए ही ठहरी हुई थी। चल। अरे बाप रे, बादल तो देखो कैसे गरज रहे हैं। लगता है बहुत जोर की बारिश होगी। हाँ दीदी, देखो तो कैसे अंधेरा छा रहा। तुझे नई किताबें और कपड़े खरीदने हैं ना सुरेश? अगर बारिश हो गई तो सब कुछ गीला। हाँ ये बात तो है। तो फिर कल क्यों ना चले? ठीक है, फिर कल ही चलेंगे। विश्वास नहीं होता। अंदर आओ पार्वती। माँ घर पे नहीं है, अपनी बहन के यहाँ गई है। तुम तो पानी में भीग के लथपथ हो गई हो। ये लो, पाल सुखा लो। इतनी रात को आंधी तूफान में अकेले आने की क्या जरूरत थी? मुझे खबर दे देती, मैं चला आता। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो तुम मुझे शाम को नहीं कह सकी, या कल सुबह बता देती? मैं शाम को ही आने वाली थी,
पर इस सोच में पड़ गई कि आऊं या ना आऊं। फिर मैंने तय कर लिया जो कुछ भी हो मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, सो आई हूं। खैर, बात क्या है? बोलो, जिसको नहीं पारती, आखिर कह दो क्या बात है? सुरेश की पढ़ाई का ये आखिरी साल है। हाँ। जहां मुझे रुपए मिलने की उम्मीद थी वहां से मैं खाली हाथ लौट आई। इस वक्त मुझे 1000 रुपए की जरूरत है, तुम दे सकोगे? क्या हुआ? मेरा दिल पत्थर का है। ये क्या कह रहे हो? हाँ पार्वती, अगर पत्थर का ना होता तो तुम्हारी छोटी सी मांग ना पूरी करने के ख्याल से मेरे दिल की धड़कन न बंद हो जाती। ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो? आखिर मैं ही तो पूछ रही हूँ, कोई और तो नहीं। यही तो दुख है मुझे। जिसने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, उसने लाचार होकर पहली बार मुझसे छोटी सी मांग की और मैं वो भी पूरा न कर सका। देखो, मैं अच्छी तरह जानती थी तुम्हारे पास रुपए नहीं होंगे, फिर भी मैंने तुमसे पूछा। जानते हो क्यों? मान लो इस साल मैं सुरेश को न पढ़ा सकी तो बाद में मुझे ये मलाल तो नहीं रह जाएगा कि मैंने तुमसे नहीं मांगा। अब ये संतोष तो रहेगा कि जो कुछ कोशिशें कर सकती थी मैंने की, इसीलिए तुम्हारे पास आई। अरे बाप रे, अचानक इतनी बड़ी रकम मांग रही है। हमारे घर में तो अंधाधुंध खर्चा है। तू तो जानती है, जब से बच्चा हुआ है डॉक्टर है, नर्स है, दवा है, दारू है, जब देखो लोगों का आना जाना है। पैसा तो घर में पानी की तरह बह रहा है। अब तुमसे क्या छिपाऊं? मैं तो इस फिक्र में थी पहली तारीख को तुम्हें तनख्वाह कहां से दूंगी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। ऐसा ढूंढ कर लाया हूं जमाई कि बस भाग्य खुल जाएंगे तुम्हारे। अरे कुछ नहीं तो कम से कम 20 लाख की तो जायदाद होगी, नकद अलग। मैं सच कह रहा हूं। बात यह है माँ जी कि जब से जमाई राज ने तुम्हारी बेटी को देखा है बस उसके लिए पागल हो रहे हैं। ये तो ठीक है, मगर ऐसे अमीर घर के लड़के को कोई अमीर घर की लड़की नहीं मिली। हाँ बिल्कुल ठीक पूछा आपने। ये उनकी दूसरी शादी होगी। दूसरी शादी? जी हाँ। और कोई बाल बच्चे? उसकी कोई कमी नहीं है, 6-6। और उनकी उम्र क्या होगी? ज्यादा नहीं जी, उनकी उम्र होगी करीब 50 साल की। उठिए जी, मैं कहता हूँ उठिए और जाइए यहाँ से। देखिए, जिन सज्जन के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार आप उन्हें देख लें। बस मैं कुछ नहीं देखना चाहता, आप जाइए यहाँ से। फिर भी मैं उन्हें जाकर यहाँ भेज देता हूँ, एक बार आप उन्हें देख लीजिए। हमने आपसे कह दिया है कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, कि ये भेजने भिजाने की क्या लगा रखी है। मैं कहता हूँ निकलिए बाहर और मुंह काला कीजिए अपना। जैसी आपकी मर्जी। ठहरिए जी। जरा इधर आइए। जिस आदमी के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या उनसे आप मेरी मुलाकात करा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कहने भर की देर है, वो तो सर के बल चले आएंगे। उन्हें देखने के लिए नहीं, उनसे दिल खोलकर कुछ बात करने के लिए। जाकर उनसे कहिए और भेज दीजिए। जी। यहाँ नहीं, राम मंदिर पर, शाम को 5 बजे। दीदी क्यों बुला रही उन्हें? क्यों, क्या हर्ज है? ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मुझे पसंद है? तो फिर क्यों बुला रही हो? क्या बारात लेके बुला रही हूँ? पहले रूबरू मिलके देखेंगे, जो कुछ उनसे बात करनी है कर लेंगे। फिर अगर सब ठीक जम गया और सबको पसंद हुआ तब सोचेंगे शादी के बारे में। मैं कहता हूँ दीदी, इसमें सोचने समझने की कोई बात ही नहीं है। तूने फैसला कर लिया, आप जाकर भेजिए उन्हें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं कहती हूँ भेजिए उन्हें। तू जा अंदर। दीदी। जाना अंदर। दीदी जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सड़क है, यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हो? चल अंदर चल के बात करें। दीदी मैं मर भी जाऊँ मगर। तू अंदर जाता है या मैं सीधे बाहर चली जाऊं? क्यों पार्वती, बेटा तू ऐसी कौन सी बात करने वाली है मुझसे? तुम उनसे क्या पूछती हो ना, मुझसे पूछो। मैं बताता हूँ ये उनसे क्या बात करने वाली। बता। तुम उनसे कहने वाली हो मेरे भाई को पढ़ाओ, मेरे सारे परिवार का जिम्मा लो, यही ना? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने आप को नरक में धकेल रही हो। अब मैं कौन स्वर्ग में सुख भोग रही हूँ मेरे मुन्ने? सच कह रही है बेटी, जिस घर में तूने जन्म लिया तुझे कभी सुख नहीं मिला, इसलिए कम से कम पति के घर में तो तुझे सुख मिले। मैं भी तो यही कह रही हूँ माँ, सुना नहीं तुमने कितने अमीर है वो? तुम कुछ भी कहो दीदी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। वजह? उम्र क्या है उसकी? तेरी उम्र क्या है? हा?
बोल भैया, तेरी उम्र क्या है? बराबर समय पर अगर तेरी ही शादी हो गई होती तो आज तू 3 बच्चों का बाप होता, और मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ। जा फिर मेरी उम्र का कोई लड़का खोज के ला। हाँ हाँ, देखो मैं लाता हूँ कि नहीं। बिना दुनियादारी समझे क्यों चिल्ला रहा है? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम देखोगी, मैं करके बताऊंगा। पहले करके तो बता, फिर देखूंगी। ना समझ, कॉलेज में पढ़ रहा है। आजकल जब 40 बरस का आदमी 20 बरस की लड़की को देखकर कहता है कि बहुत बड़ी है, तो ये साहब मेरे लिए मेरी ही उम्र का वर खोज के ला रहे हैं। अरे इस वक्त 28वां साल चल रहा है मुझे। दीदी, मैं ये सब कुछ दुख के मारे कह रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे बातों में बहका कर चुप कराना चाहती हो। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, ये शादी नहीं होनी चाहिए। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हाँ बेटी, ऐसी शादी होने से तो अच्छा है कि तू जन्म तक कुंवारी रह जाए। ये ठीक है। क्यों सुरेश? ठीक ही तो कह रही है माँ। अच्छा, तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। चलो यही फैसला कर ले। मतलब ये है कि अगर कहीं मैं शादी करके चली गई तो इस घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तुम सबके आराम के लिए मैं जन्म भर नौकरानी बनकर काम करती रहूं, और काम करते करते एक दिन मेरी आंखें बंद हो जाए। बस यही ना? अच्छा, ऐसा ही करूंगी। ये क्या कह रही हो दीदी? जब मैंने तुमसे कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ के कहीं नौकरी कर लेता हूँ, तुमने मुझे मना कर दिया, कहा कि पहले पढ़, डॉक्टर बन, और अब मुझे को दोष दे रही हो। तुझे पढ़ा रही हूँ क्या अपने लिए? फिर किसके लिए? तेरे बाद वो गूंगी है और उसके पीछे 5-5 बहनें और हैं। मैं इसलिए तुझे पढ़ा रही हूँ कि उन सब का ब्याह अच्छी जगह हो सके। पर दीदी, तुम ही तो मेरी बहन हो, क्या मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा? भगवान जाने तब तक मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? चुप रह। तू समझता है डॉक्टरी पास करते ही लोग आकर तेरे हाथ में पैसा रख देंगे? उसके बाद तुझे खूब मेहनत से काम करना होगा, लोगों में अपना नाम करना होगा, तब कहीं तेरी कमाई शुरू होगी। और जब तू कमाने लगेगा, कौन जाने तू हम सबकी देखभाल करेगा या नहीं। दीदी, मैं जानती हूँ कितने भाई हैं ऐसे जो अपनी बहनों की देखभाल करते हैं। शादी हो जाने की देर है, फिर अपनी बीवी बच्चे घर गृहस्थी को छोड़कर कौन अपनी माँ बहनों की फिक्र करता है? दीदी, वैसे भी भाई बहुत से होंगे, मगर उनकी बहनों में तुम जैसी साक्षात देवी कितनी होंगी ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे त्याग को जानता हूँ। दीदी, मैं भी तो आखिर तुम्हारा ही भाई हूँ। तुम्हारी ये त्याग की भावना थोड़ी बहुत मुझ में भी तो हो सकती है। अच्छा, फिर क्या कहने? तो त्याग करने के लिए आप भी तैयार हो गए? क्यों नहीं? कसम खाता है? कसम खाता हूँ। तो वचन दे मुझे कि जब तक इस गूंगी और दूसरी 5 बहनों की शादी नहीं कर देगा तो खुद अपनी शादी नहीं करेगा। मैं ये वचन नहीं देता कि मैं शादी नहीं करूंगा, बल्कि ये वचन देता हूँ कि जब तक मैं अपनी सब बहनों की शादी ना कर लूं, अपनी शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो इन 6 बहनों की शादी अच्छे घराने में कराने के लिए तुझे डॉक्टर तो बनना होगा ना? हाँ दीदी। तुझे डॉक्टर बनाने के लिए मुझे ये शादी करनी ही होगी। दीदी, हम उसके लिए दूसरा कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं अपनी पढ़ाई किसी तरह भी पूरी कर लूंगा। तू नहीं कर सकेगा सुरेश, नहीं कर सकेगा। देखो तो मैं करता हूँ कि नहीं? सुरेश, तू दुनियादारी नहीं समझता, ये हो ही नहीं सकता। ये क्या दीदी, जब देखो दुनियादारी करती हो। अच्छा, दुनिया की बात छोड़, अपने घर के हाल का पता है तुझे? क्या? सारा घर कर्ज में डूबा हुआ है। सुरेश, जिस दिन मैंने तुझे डॉक्टरी पढ़ाना शुरू किया उसी दिन मुझे ये घर गिरवी रखना पड़ा। आज तक कभी भी मैंने तुम लोगों को ये बात बताई? हमें इतनी तकलीफें हुई, इतनी आफतें आई, मगर कभी उनकी भनक भी मैंने तुम्हारे कानों तक आने दी? आज ये कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरी एक नहीं चलती। मैं बिल्कुल लाचार हो गई हूँ। कब साहूकार हमारे घर कुर्की लेकर आ जाएगा और कब इन लड़कियों को बेघर कर देगा, ये सोच सोच कर मैं कांप उठती हूँ। जिस किसी से मिल सकती थी मैं मिली, जिस किसी से मांग सकती थी मैंने मांगा, जिसके पांव छू सकते थे उसके पांव छुए, मगर जब मैंने देखा और कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं, तभी मैंने ये फैसला किया, जाओ मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो मुझे।